हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन दिस टॉपिक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आईवीएफ भी बोलते हैं। इसमें देखिए होता क्या चीज़ है, आखिर ये है क्या। एक्चुअली दिस इज ए टेक्नोलॉजी एंड विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ देखो, दिस इज ए रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टू ट्रीट फीमेल इनफर्टिलिटी कॉज्ड बाय डैमेज्ड और ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब। किसी फीमेल का फेलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक्ड होता है, डैमेज्ड होता है, देन शी इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस ए चाइल्ड। ओके, दिस इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। तो ऐसे कंडीशन में ट्रीट करने के लिए, ठीक है, ऐसे कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो हो गया आईवीएफ। ठीक है, आईवीएफ से ऐसे ही टेक्नोलॉजी को ट्रीट किया जाता है। अब देखो, इसको ज़रा फिगर में हम लोग देख लें। फिगर में क्या है, देखिए यहाँ पे एक ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये आपको देखिए, ये हो गया फेलोपियन ट्यूब, ये हो गया फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब। तो होता है क्या कभी कभी, अच्छा इतना तो मालूम है कि यहाँ से एग रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ से एग रिलीज होता है। ठीक है, ये तो ओवरी हो गए, और यहाँ से स्पर्म जो है जाता है। ठीक है, और हम लोगों को इतना मालूम है कि फेलोपियन ट्यूब में ही जो है फर्टिलाइजेशन होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये फेलोपियन ट्यूब डैमेज हो जाता है या ब्लॉक्ड हो जाता है। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब जो मान लेते हैं यहाँ से डैमेज हो गया। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब यहाँ से डैमेज हो गया या ब्लॉक्ड हो गया, किसी भी कंडीशन से ब्लॉक्ड हो गया मान लेते हैं। तब क्या होता है कि यहाँ से जो एग निकलता है, ठीक है, और यहाँ से जो स्पर्म जाता है, ये दोनों एक दूसरे से कॉम्बाइन नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे तो ब्लॉक्ड है। ठीक है, किसी एक्सीडेंटल कंडीशन या किसी भी कारण से ये फेलोपियन ट्यूब जब ब्लॉक हो जाता है, देन द स्पर्म और एग, ठीक है, यहाँ पे कॉम्बाइन नहीं कर पाता है। ठीक है, जिस कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, एंड द वोमेन कैन नॉट बियर चाइल्ड। ठीक है, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आईवीएफ यूज किया जाता है। अब आईवीएफ में देखो होता क्या चीज़ है। ठीक है, यहाँ देखो, इन दिस प्रोसेस एग इज कंबाइंड विद द स्पर्म आउटसाइड द फीमेल बॉडी। सबसे पहले बात ये जान लेना है कि इसमें जो है एग और स्पर्म जो है फीमेल बॉडी के बाहर कंबाइन करवाया जाता है। ठीक है, एक ट्यूब में, ग्लास का बना हुआ डिश होता है या ट्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे जो दिया हुआ आपके पास, ठीक है, इन विट्रो। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है इन विट्रो, तो ये जो विट्रो का मतलब होता है ग्लास। ठीक है, इसका मतलब भी होता है ग्लास। ठीक है, तो नाम से ही पता चल गया होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है किसी ग्लास के ट्यूब में या डिश में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये बॉडी में ना होकर के बॉडी के बाहर होता है, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, द फ्रेशली मैच्योर्ड एग इज रिमूव्ड फ्रॉम द ओवरी, ठीक है, ऑफ द फीमेल बॉडी बाय लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में देखो क्या होता है ना कि फीमेल बॉडी में एक छोटा सा कट लगा करके, ठीक है, उसके ओवरी से, या देखो फीमेल बॉडी में जैसे ये ओवरी हो गया, ठीक है, तो फीमेल बॉडी में छोटा सा कट लगा करके एक इस तरह का एक डिवाइस होता है, इस तरह से एक लेप्रोस्कोप इसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से एक लेप्रोस्कोप होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि इसी एग को रिमूव कर लिया जाता है, मैच्योर्ड एग को निकाल लिया जाता है। ठीक है, एंड द स्पर्म आर प्रोवाइडेड बाय द फीमेल, और फीमेल से उसके स्पर्म को ले लिया जाता है। ठीक है, द स्पर्म एंड द एग्स आर केप्ट टुगेदर इन ए ग्लास डिश और ट्यूब। जैसे कि पहले बताया था, विट्रो का मतलब ही होता है ग्लास। ठीक है, तो ग्लास का डिश या ट्यूब, ठीक है, में उसको रखा जाता है, किसको, एग को और स्पर्म को। ठीक है, और ये जो एग और स्पर्म ग्लास ट्यूब में रखा जाता है, ठीक है, तो ये जो है ना, शायद आपको यहाँ पे अब मालूम हो जाना चाहिए कि ट्यूब, इसीलिए जो आईवीएफ से जो चाइल्ड जन्म बॉर्न होते हैं, बच्चे पैदा लेते हैं, उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ अब ज़रा देखते हैं आगे। देखिए यहाँ से ये एक फिगर हो गया, लेप्रोस्कोपिक की मदद से यहाँ से क्या होता है ना, एग को रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है, और एग रिमूव करने के बाद जो है, यहाँ देखो, मेल से स्पर्म और फीमेल से एग को लेकर के एक
ट्यूब में, ग्लास का बना हुआ ट्यूब या डिश होता है, तो डिश में जनरली हम लोग नहीं लेते हैं, उसको ग्लास में लिया जाता है, क्योंकि ग्लास में फर्टिलाइजेशन का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है ग्लास में, ट्यूब में, इसलिए। और जब ये फर्टिलाइज होकर के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं, याद रहे कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट को यहाँ पे रखा जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए, जब तक वो एम्ब्रियो ना बन जाए। ठीक है, और इस एम्ब्रियो को जो है वापस यूटेरस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, वापस इसको यूटेरस में ट्रांसप्लांट करने के बाद ये जो है नॉर्मली वैसे ही डेवलप होता है जैसे एक नॉर्मल चाइल्ड डेवलप होता है यूटेरस के अंदर। एंड आफ्टर 9 मंथ द फीमेल गिव बर्थ टू द यंग वंस। ठीक है, तो ये था आईवीएफ। तो आईवीएफ में क्या होता है, ठीक है, तो अभी हम लोग एक बार रिवाइज इसका कर लेते हैं। आईवीएफ में क्या होता है कि जिस फीमेल का फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होता है, उसके एग को, उसका एग और स्पर्म कंबाइन नहीं कर पाता, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब ये ब्लॉक अगर रहेगा तो एग और स्पर्म एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके स्पर्म, इसके एग को, फीमेल से एग को निकाल लिया जाता है, मैच्योर्ड एग को, कौन से मदद से, लैप्रोस्कोपिक मेथड के मदद से। ठीक है, लैप्रोस्कोपिक में क्या होता है, ये इस तरह का एक डिवाइस होता है, इस तरह का एक डिवाइस होता है। ठीक है, और एक ऑप्टिकल फाइबर टाइप का एक बहुत ही छोटा सा कैमरा टाइप का एक डिवाइस होता है, जिसके मदद से डॉक्टर्स इसको देखते हैं और मैच्योर्ड एग को बाहर निकालते हैं। ठीक है, और ये निकालने के बाद एग और स्पर्म को एक ट्यूब में रख करके फर्टिलाइज करवाया जाता है। ठीक है, एक ट्यूब में रख करके फर्टिलाइज करवाया जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है स्पर्म जो है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो को इस ट्यूब में, यूटेरस में वापस ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज फॉर्म्ड एंड आफ्टर अबाउट ए वीक जाइगोट इज डेवलप्ड इनटू एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, एंड देन दिस एम्ब्रियो इज देन प्लेस्ड इन द वोमेंस यूटेरस। ठीक है, इसको वोमेंस यूटेरस में रख देते हैं, और फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होता है वो होता है आफ्टर 9 मंथ द वोमेन गिव बर्थ टू द यंग वंस। ठीक है, तो ये होता है इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन में। अगर इसके बारे में देखो, यहाँ पे एक और दिया हुआ है। ठीक है, इसी में बस ये दिया हुआ है कि एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट करने के बाद, एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद, ये जो है ये यहाँ पे इसको यूटेरस में, ये यूटेरस हो गया, इसमें इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस इन द यूटेरस। उसके बाद सारा का सारा उसका डेवलपमेंट यूटेरस में ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था आईवीएफ। अगर देखो इसके बारे में और थोड़ा सा एक बात जान लेते हैं कि पहले जो क्या था ना, पहले ये आईवीएफ जो है, ये आईवीएफ जो पहले था, ये जनरली एनिमल्स पे किया जाता था। ठीक है, बाद में इसको जो है फिर मेल में ट्रांसफ़र, ह्यूमन बीइंग में इसको अप्लाई किया जाने लगा। बट अभी भी ऐसा है कि आईवीएफ से जो बेबी जन्म लेते हैं, या आईवीएफ में जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो अबाउट 40 to 50% ही फर्टिलाइजेशन का चांस होता है। ठीक है, तो ये आईवीएफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं।